हाँ तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल PKK368 रिएक्शन को। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत बहुत खुशी की बात है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया जिस तरह वर्ल्ड कप जीता है, जिस कांटे का मुकाबला हुआ था और अफ्रीका जीतने वाला था। दोस्तों इसी जीत के ऊपर कुछ लोगों को ये जीत बची और कुछ लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, खासतौर पर पाकिस्तानियों को और कुछ बांग्लादेशियों को। फिलहाल पाकिस्तानियों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही, तो उनके एक्सपर्ट, उनके टीवी चैनल्स पर वहाँ के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उनके जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स, तो उनकी बातें दोस्तों सुनते हैं और उनके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगा, बताऊंगा। और मैंने आपको पता ही होगा पिछली वीडियोस में भी कहा था कि इंडिया को किस तरह तैयारी करनी है अगर वर्ल्ड कप के लायक टीम बनना है, जीतने लायक और जीतना है तो चलो वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना बताता हूँ। वीडियो लेट्स स्टार्ट। और मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा कि इंडिया की टीम जीती, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतना चाहिए था। मतलब यानी प्लेट में रख के मैच दे दिए, प्लेट में रख के मैच दिया है। वो ये बोला है इंडिया को कि भाई मेरे, हम तो चौकर हैं और चौकर्स रहेंगे, हम नहीं इस टैग को खत्म करना चाहते। मतलब यानी देखें, इंडिया ने 176 का टारगेट दिया, विराट कोहली ने 76 कुछ रन्स किए। देखें, विराट कोहली भी स्लो खेला, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 2-3 विकेट्स शुरू में गिर गई थी, लेकिन विराट कोहली तो स्लो खेला, 50 रन तकरीबन 50 बॉलों पे किए थे। हालांकि विराट अगर तेज खेलता या कोशिश करता, ठीक है, उससे ज्यादा रन हो सकते थे। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है कि बाबर, देखिए मैं बार बार बाबर का एग्जांपल्स अपने क्रिकेटर्स, अपने लोगों को क्यों देता हूं, क्योंकि वो एजेंडा बेस बाबर को जानबूझ के खराब करते हैं। और हमेशा इंडिया के जो चमचे बने हुए हमारे क्रिकेटर्स, वो हमेशा इंडिया के प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अभी यही बेशक फाइनल होता पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अगर जीत भी जाता, यही इसी किस्म की इनिंग अगर बाबर ने खेली होती, तो हमारे जो इंडिया को खुश करने वाले जो चमचे हैं वो कहते नहीं जी, अपने लिए खेला, अभी भी रन इससे ज्यादा हो सकते थे, कोई ना कोई बात उसकी निकालनी होती है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि विराट को इससे बेहतर, इससे थोड़ी सी तेज इनिंग खेलनी चाहिए थी। लेकिन वो शायद ये भी समझता था कि अगर ऊपर से 3 आउट हुए और मैं अगर सेंसिबल क्रिकेट खेलूं तो मेरे पीछे डोबे है, उसके बाद हार्दिक पांड्या है, फिर अक्षर पटेल है। जबरदस्त इनिंग खेली अक्षर पटेल ने, जो उसका विराट कोहली का जो साथ दिया है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव पे बड़ी नजरें थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन खैर, मतलब यानी जो पार्टनरशिप और विराट की और जो अक्षर पटेल की पार्टनरशिप लगी, उसने मैच टर्न किया। चले जी, मैच टर्न कर दिया, समझ आ गई जी, 176 हो गए, ठीक है। टॉस भी इंडिया जीता, उसने बैटिंग की, उसका जो एक माइंड था कि हम इतने रन हमारे पास होने चाहिए, वो उन्होंने कर लिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन ने बैटिंग करना शुरू की, डीकॉक बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्टब्स ने असल सही मोमेंटम स्टब्स ने बनाया था। उसने आगे जिस तरह स्पिनर्स पे फास्ट बॉलर खेल रहा था, आज तो क्या फेंटा लगा है इंडिया के स्पिनर्स का, कुलदीप यादव का भी, अक्षर पटेल का, जडेजा तो पूरे टूर्नामेंट में जीरो नजर आए। सही फेंटा लगा है, जिसको एक फेंटा लगाया जाता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक साइड जो है वो बहुत उसका फायदा लिया जा रहा था, हवा जिस तरफ थी उस तरफ छक्के ज्यादा मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो क्लासन ने बैटिंग की, आय हाय हाय हाय, मैं कहता हूं मैच हार गए, लेकिन उस बंदे ने दिल खुश कर दिया। 196 का स्ट्राइक रेट, 52 रन, आई थिंक 5-6 छक्के। आप ये देखें, रो धो के लड़ झगड़ के हाथ वाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले ही गया। सबसे पहले तो इंडिया टाइटल जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं, उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन 2 मैचेस उनके ऐसे थे, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। बहुत सारी चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है, तो फिर क्या है? मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए? भाई देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि
आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहाँ से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल है 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज़ कम। लेकिन हमने वो मैच गंवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा, एक मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते हैं तो होता है चोकर्स अपनी आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने ख़त्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे। तो चोक होने का अब चांस नहीं था, अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे कि कोई मिज़ा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा मजबूत नसीम है। भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ उस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, वो गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है। तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो? आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना बाप बेटे वाली बाप टीम। बेटे। तो फिर वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा जब औलाद गिर पड़ती है। तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। देखिए टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये अब जो है वो मैंने कहा ना जेंटलमैन नसीम भाई, ये तो फिर इमन आप भी जवाब दीजिएगा। रोने वाला जाहिर एक बॉलर है, वो एक मोमेंटम में चल रहा है और वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अब उसको एकदम ब्रेक दे देंगे। एक बैट्समैन है, वो फॉर्म में, जैसे कहते हैं ना वार्म हुआ हुआ है, उसे हम ब्रेक दे दें तो उससे कितना फर्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखें जैसे आप बात कर रहे थे कि एक मोमेंटम था और क्लासन बहुत बुरी तरह से खा गए थे इंडिया के स्पिनर्स को। आज कुलदीप यादव तो वो लग ही नहीं रहे थे ना, अक्षर पटेल 45 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में। तो जो पंट की जो उस वक्त जो उन्होंने किया वो उनके काम आ गया, क्योंकि वहां से उनका मोमेंटम टूटा और उसके बाद से उन्होंने क्लासन की विकेट ले ली। क्या टूटा क्या जुड़ा समझ में नहीं आया वहां से। टूटा तो काफी था लेकिन बाद में जुड़ जल्दी गया। लेकिन ये चीज तो फिर नसीम भाई अब ये छिचोरपन चल पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कोई एक ये हरकत करता है, अब फिर सब उसको कॉपी करने लगेंगे। जब कोई अच्छा खेल रहा होगा, किसी के घुटने में दर्द हो जाएगा, अब कोई फौरी मशीन तो है नहीं चेक करें। अब पंट का घुटना चेक कराओ ना जरा जाके कि बेटा अपना घुटना चेक कराओ, तुम्हारे घुटने में क्या हुआ था, और उसके फौरन बाद तुमने इतनी डायबे मारी तब तुम्हारे मुंह पे शिकन भी नहीं आई। तो ये तो गलत हरकत है नसीम है। फिर ऐसा जीतना क्या हुआ? वो तो मुझसे भी ले लो, आईसीसी का वर्ल्ड कप पड़ा हुआ घर पे दो ले लो, मैं दे दूंगा, भिजवा दूंगा। रोना पिंड। अब पता है क्या, लोग अब पता है ये बात कहना शुरू हो गए कि इंडिया की टीम जब किसी आईसीसी के इवेंट में जाएगी ना, तो पहले ट्रॉफी लेकर जाएगी वहाँ पे, वो खुद ले आके रखेगी, फिर उठा के घर ले जाएगी। मकसद है आने वाला वक्त अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ड्रामेबाजियां पीक पर है सब। हाँ, जिस लेवल पे इंडिया को फेवर मिल रही है, देखिए उनकी टीम ऑलरेडी बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, उनका पैसा बहुत मजबूत है, हर चीज़ मजबूत है उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो वर्ल्ड T20 था, लोग बोलेंगे हम ये बात किस लिए कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो सुपर 8 में भी नहीं आ सकी। तो भाई हमने तो अपनी टीम को बहुत उड़ाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वर्स्ट एवर वर्ल्ड T20 है। इसको भी बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी, बात ये होती है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इंडिया की टीम में बहुत पोटेंशियल है, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह की स्ट्रैटेजी करना, इस तरह की ड्रामेबाजी करना, चलें छिचोरपन का अल्फाज वापस ले लेता हूं, इस तरह की ड्रामेबाजियां करना ये बहुत गलत है। तो इस तरह की ड्रामेबाजियां करके अगर जीते तो क्या जीते भाई, कब चाहिए था तो मुझे बोल देते, मैं ही भिजवा देता। इसी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। हाँ तो दोस्तों, आपने देख ही लिया, ये 3 लोग थे जिसमें कि एक एंकर था और एक एक्स क्रिकेटर थी पाकिस्तान की कोई, और एक और पता नहीं कौन थे जो भी हो, खैर मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इनमें दोस्तों ये बुरा मानने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। एज ए क्रिकेटर मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मैं अपना रिएक्शन दे रहा हूँ अब आपको। तो इसमें बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि उन्होंने कहा है कि हाँ अब ये छिचोरी हरकत और आपको ट्रॉफी चाहिए थी तो मैं भिजवा दूंगा। ये तो उन्होंने मस्ती में कह रहे हैं, कोई ये खास वो नहीं है इसमें, मतलब जैसे कि चिढ़ रहे हो, चिढ़ने वाली बात नहीं दोस्तों। अगर जो अच्छा करता है उसको मिलता है, उसको वो चीज़ मिलती ही मिलती है। आपने देखा होगा इंडिया पिछली साल चूक गई, तो कहीं ना कहीं उस तरह की हमारी फिटनेस नहीं थी, हम मेंटली उतने टफ नहीं थी इंडिया की टीम,
पिछले वर्ल्ड कप में जिस वजह से हारना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग काफ़ी डेंजर होती है और फिटनेस काफ़ी अच्छी होती है। वो एक एक चीज़ पे काम करके आते हैं कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे कितना मजबूत है, कहाँ पे खेलता है, तो इस हिसाब से बॉलिंग करते हैं और विकेट के हिसाब से भी बॉलिंग करते हैं वो। तो इनकी बातों से मेरे को कोई ज़्यादा बेकार बात नहीं है कि अब एक प्लानिंग शुरू हो गई और पंत जिस तरह पट्टी बंधवाई थी, तो दोस्तों चोट लगी थी घुटने में, वो कंसंट्रेशन तोड़ दिया वहाँ पर, क्या कहते हैं, कार्लसन का। तो ये तो मतलब पहले से होता है। अगर जो अब के नए जनरेशन है या फिर पिछले जो कुछ बड़े लोग हो गए होंगे, बच्चे जो थे, तो ये उनको ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के दौर में जो देखते थे क्रिकेट, वो तो सीधी सीधी टक्करें मारा करते थे, आपस में भिड़ जाया करते थे रनिंग करते टाइम। फील्डिंग बॉलर्स इतने हरामी हुआ करते थे, बॉलें सर पे मारते थे, छाती पे मारना, पैरों में मारना और फिर स्लेजिंग करना बड़ी डेंजर वाली, और ध्यान भटकाना काफ़ी, बॉलर रोटेट करते रहना, उल्टी सीधी हरकतें करना। तो यहाँ तक कि वो तो अब तो खैर कैमरे हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वरना बॉलों में भी गड़बड़ कर दिया करते थे, कभी स्क्रैच मार देना, धागे निकाल देना। तो दोस्तों ये सब तो होता रहता है, लेकिन खैर अब बॉल में धागे तो नहीं निकाले जाते, वरना उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बॉल ढीली हो जाती है तो दूर जाएगी, जितनी ठोस रहती है उतनी बॉल ज़्यादा दूर जाती है, उतना अच्छी बैट पे आती है। तो खैर लेकिन ये जो हरकतें होगी, स्लैजिंग करना, बैट्समैन का कंसंट्रेशन ख़राब करना, ये तो खैर बैट्समैन भी करते हैं, बॉलर को बोलते हैं, और फील्डर्स को आंखों ये दिखाना एक दूसरे को तो चलता ही रहता है, इसकी कोई वो बात नहीं है, कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। इस पे हमें इनको कुछ नहीं कहना, पाकिस्तानी के दुनिया में कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई क्या कहते हैं उसको भी कह रहा है, सूर्य को भी कि जैसे चीटिंग की, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सबका सब वहाँ फैसला हो गया। और रही बात तनवीर की, तनवीर सर ने भी यही कहा है और मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझूंगा। उन्होंने कहा है कि हाँ इंडिया को नहीं जीतना था, प्लेट में रख के दे दिया, अफ्रीका को जीतना था, बिल्कुल अफ्रीका को जीतना था दोस्तों, क्योंकि जिस कंडीशन पे 30 पे 30 चाहिए था, ये कोई सेंसिबल वो नहीं है क्रिकेट। इस जगह पे इन्होंने ये बात भी की है कि पाकिस्तान 9 बार जीतती और अफ्रीका 10 बार। तो दोस्तों पाकिस्तान से तो मैं सहमत नहीं कि 9 बार जीतती, पाकिस्तान शायद 2 ही बार जीतती, लेकिन अफ्रीका 10 बार ज़रूर जीत जाती और जीत सकती है। लेकिन इनको ये ध्यान ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, आखिर टाइम पे जो ग्राउंड की कंडीशन होती है, जो उस टाइम पे जो ग्राउंड के अंदर चल रहा होता है, उस पे हमें ध्यान देना होता है, चाहे वो हवाएं चल रही हो, चाहे वो बॉल कितना हिल रहा है, या बारिश है, विकेट में कहीं पे मॉइस्चर है हल्का सा भी, या फिर कहीं पे बाउंस आ गया है, या विकेट कहीं से इधर उधर, तो ये सब तो देखना ही पड़ता है। और उसके बाद ही जो उस कंडीशन पे खेलता है वहाँ पे डिसीजन लेता है, बॉल टू बॉल, प्लेयर स्ट्रेटजी, और फील्डर कहाँ पे लगे होते हैं, बॉलर के दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ बॉलें आएंगी, इसने यहाँ फील्डर लगाए हैं, उस हिसाब से बॉलर ज़्यादातर बॉलिंग करते हैं। तो ये सब तो नॉर्मल बातें, बेसिक बातें हैं। तो ये सब तो फालतू की बातें कि ये चीटिंग हुई, वो हुई, ये कंसंट्रेशन ख़राब किया, वो किया। और रही बात तनवीर सर की, तो जिसको बुरा लगे, लेकिन तनवीर सर ने बिल्कुल सही कहा है, कोहली को थोड़ा तेज़ खेलना था, और उसकी सेंसिबल उसने यही खेला कि उस टाइम पे टीम की ज़रूरत थी, कंडीशन थी कि एक तरफ खेलना, रन बिल्कुल धीरे आ रहे थे, और दूसरा प्लेयर को भी साथ साथ चलाना, फिर सेट होने के बाद जिस तरह बाद में तेज़ खेला, तो इसी तरह खेला जाता बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी यानी कि थोड़ा सा और तेज़ खेल सकते थे। इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कोहली को और तनवीर की बातों से, और जो अदर्स है, और इसी तरह हमें रेस्ट दिला कर खेलना है। ये मैंने अपनी पिछली काफ़ी वीडियो में ये चीज़ बताई है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ और वीडियो में बाद में बताऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत हैप्पी विशेष मेरी तरफ से टीम इंडिया के लिए और सभी इंडियन दर्शकों के लिए। दोस्तों इसी तरह प्यार बनाए रहें, सपोर्ट में प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम।